अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ज़िम्बाब्वे भी वर्ल्ड कप 2023 की रेस से बाहर हो चुकी है और जो 9 टीमें हैं वर्ल्ड कप के लिए वो कंफर्म हैं और 10वें स्लॉट के लिए अब जो फाइट रह गई है वो स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के दरमियान है। और स्कॉटलैंड और नीदरलैंड ने आलमोस्ट हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि 3 टेस्ट नेशंस जो हैं वो इस वर्ल्ड कप से आउट हो चुकी हैं। एक वेस्ट इंडीज़ जो कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली दफ़ा यानी कि वर्ल्ड कप से बाहर हुई है। उसके बाद ज़िम्बाब्वे भी टेस्ट नेशन है, वो भी वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गई है। और आयरलैंड वो भी एक टेस्ट नेशन है, वो भी वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गई है। ज़िम्बाब्वे जब वेस्ट इंडीज़ बाहर हुई तो ज़िम्बाब्वे ऐसा लग रहा था कि बआसानी क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ बहुत बड़े मार्जिन से जो ज़िम्बाब्वे को शिकस्त हुई। और उसके बाद कल एक अहम मैच में, मस्ट विन मैच में ज़िम्बाब्वे को फिर यानी कि 31 रन से शिकस्त हुई। 234-35 रन का जो टारगेट था ज़िम्बाब्वे उसे यानी कि क्रॉस ना कर सका, उस टारगेट को हासिल ना कर सका। हालांकि सिकंदर रज़ा ने यानी कि काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में दिखे और गैर ज़रूरी शॉट खेलकर वो आउट हुए। और उसके बाद जो रियान बर्ल थे उसने भी ज़बरदस्त इनिंग खेली और 83 रन बनाए और ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेलकर ज़िम्बाब्वे की जो नैया है वो पार लगा दें, लेकिन आखिरी दम पर उसकी भी जो कोशिशें थी वो दम तोड़ गई। लेकिन जो सबसे यानी कि जज ने मुतासर किया वो थे क्रिस सोलो। उसने 150 प्लस पर बॉल की, 149, 148, 150 पर उसने बॉल की। और शीन विलियम जैसे यानी कि जिस तरह की वो फॉर्म में हैं और जिस तरह से वो सेंचुरियां पर सेंचुरियां बना रहे थे, उसका बैट तक नहीं आने दिया। और उसके बाद जो कैरिज एरवन थे वो भी उसकी बॉल पर उसका बैट तक नहीं आया। इतनी यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने बॉल की। और उसकी बॉलिंग में जो स्पेशल थी, एक तो उसकी स्पीड और उसके बाद वो आगे बॉल करके उसने स्विंग बॉल की। और मार्क वॉट था उसने भी यानी कि अच्छी बॉलिंग की। और अगर बैटिंग में बात करें तो मार्क चलीज ने यानी कि 34 बॉलों पर 48 रन की शानदार इनिंग खेली, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड यानी कि एक रिस्पेक्टेबल जो टोटल था वो बोर्ड पर लगाने में कामयाब हुआ। और अब अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस वक्त जो श्रीलंका है वो क्वालिफाई कर चुका है और अब जो कंपटीशन है वो नीदरलैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान है। और स्कॉटलैंड इस वक्त यानी कि 6 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पर है और उसका रन रेट भी काफ़ी बेहतर है। और ज़िम्बाब्वे के बाहर होने की वजह सबसे बड़ी तो ये है कि उनका जो रन रेट है वो अब सबसे कम है, नीदरलैंड से भी कम है। और अगर नीदरलैंड की हम बात करें तो नीदरलैंड ने अगर क्वालिफाई करना है तो नीदरलैंड को ये जो मैच है ये 31 रन से जीतना होगा या 35-36 बॉल पहले यानी कि जीतना होगा। और स्कॉटलैंड अगर इस मैच को विन करता है तो वो सीधा यानी कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर वो 31 रन से कम यानी कि मार्जिन से हारता है तो फिर भी यानी कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर 44 ओवर्स में वो नीदरलैंड को टारगेट अबूर नहीं करने देता तो फिर भी वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर हम देखें तो स्कॉटलैंड के लिए विन विन सिचुएशन है। और जिस तरह की अब जो न्यू टीमें कंपटीशन दिखा रही हैं ये क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और क्रिकेट में जिस तरह का कंपटीशन और न्यू यंग टैलेंट सामने आ रहा है ये क्रिकेट के लिए बहुत ही खुशाइन है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।